वैष्णव सामान्य अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे पुस्तक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की सरिता। वहीं अगर इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं कल्हड़। अगर आपसे पूछे कि राजतरंगिणी की रचना किसने की तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्हड़ ने इस पुस्तक की रचना की थी। राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। वहीं कल्हड़ को भारत का प्रथम इतिहासकार का दर्जा प्रदान किया गया है। ये भी लाइन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि इस पुस्तक का विषय क्या है, इस पुस्तक में प्राचीन काल से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण दिया गया है। अर्थात इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। वहीं इसकी रचना के बारे में बात करें तो कल्हड़ द्वारा इसकी रचना 12वीं सदी में कश्मीर के शासक राजा जयसिंह के समय में पूर्ण की गई थी। अगर आपसे पूछे कि कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी की रचना किस शासक के समय में पूरी की गई तो बताएंगे राजा जयसिंह। इसके बाद राजा जयसिंह राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक भी हैं। अगर आपसे पूछे कि राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है तो हमारा नाम क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? राजा जयसिंह। राजा जयसिंह राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक हैं। इस पूरी पुस्तक में, इस ग्रंथ में 8 तरंग हैं। यहाँ पर तरंग का मतलब है अध्याय से, कि मतलब इस पूरी पुस्तक में अगर देखा जाए कुल 8 तरंग हैं और इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत है। अगर आपसे पूछे कि राजतरंगिणी की भाषा क्या है तो बताएंगे संस्कृत है। और ये पूरी पुस्तक महाभारत जैसी शैली में लिखी गई है। गौरतलब है कि राजतरंगिणी को पूरा करने में 2 वर्ष का समय लग गया, अर्थात 1148 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक जो है इसकी रचना की गई। मतलब इसकी रचना करने में आपको पूरे 2 वर्ष लग गए। और अगर आपसे पूछा जाए कि कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी को पूरा करने में कितने वर्ष का समय लगा तो बताएंगे पूरे 2 वर्ष का समय लगा। वहीं राजतरंगिणी के विस्तार की बात करें, इसका विस्तार जोन राज द्वारा किया गया। जोन राज द्वारा जैनुल आबदीन के शासनकाल तक इसका विस्तार किया गया और विस्तार करने के बाद इसका नाम क्या रखा गया? द्वितीय राजतरंगिणी। कहने का मतलब यह है कि जो राजतरंगिणी का प्रथम विस्तार था तो उसे द्वितीय राजतरंगिणी के नाम से जाना गया और इसका विस्तार जोन राज द्वारा किया गया जैनुल आबदीन के शासनकाल तक। इसके पश्चात श्रीवर द्वारा भी इसका विस्तार किया गया और उसे जैन तरंगिणी का नाम दिया गया। जैन तरंगिणी के नाम से किया गया। इसे तृतीय राजतरंगिणी कहा जाता है। इसके पश्चात अकबर के काल में भी इसका विस्तार किया गया और इसका विस्तार प्रज्ञाभट्ट एवं शुक द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि राजतरंगिणी का प्रथम अनुवाद जैनुल आबदीन ने कराया मुल्ला अहमद के द्वारा। और भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा में। किस नाम से कराया? बहरुकुल अस्मार नाम से ये अनुवाद कराया था। अगर आपसे पूछे राजतरंगिणी का प्रथम अनुवाद किसने कराया तो बताएंगे जैनुल आबदीन ने कराया मुल्ला अहमद के द्वारा, फारसी भाषा में। तो ये फारसी भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं तो हमारा सही आंसर होगा जैनुल आबदीन। वहीं कल्हड़ ने अशोक को श्रीनगर का संस्थापक बताया। अगर आपसे पूछे कि कल्हड़ ने निम्न में से किसे श्रीनगर का संस्थापक बताया है तो हमारा सही आंसर होगा अशोक। वहीं कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास में कुल 4 राजवंशों का विस्तृत विवरण दिया है, विस्तृत इतिहास दिया है। तो आपको वो चारों राजवंशों के नाम पता होना चाहिए। पहला राजवंश था गोनंद वंश, दूसरा था कारकोट वंश, तीसरा था उत्पल वंश और चौथा था लोहार वंश। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास में निम्न में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है तो आपको जो ऑप्शन दे रखे होंगे आप पहचान लीजिएगा। गोनंद वंश का उल्लेख किया है, कारकोट वंश का उल्लेख किया है, उत्पल वंश का उल्लेख किया है और लोहार वंश का उल्लेख किया है।
परीक्षा दृष्टि के संदर्भ में 2 पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है। कल्हड़ जो थे कश्मीरी शासक हर्ष के आश्रित कवि थे, ये भी लाइन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम बात करें राज तरंगड़ी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो किया था R.L. स्टाइन ने। आपसे पूछे कि राज तरंगड़ी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो उसका सही आंसर होगा R.L. स्टाइन द्वारा किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।